देखो, औरत के मुकाबले मर्द खुद को ज़्यादा ताकतवर समझता है, लेकिन जिस औरत को वो कम ताकतवर या कमज़ोर समझता है, हकीकत में वो कमज़ोर औरत ही उसको कंट्रोल कर रही है। और असली औरत की तो बात ही छोड़ो, औरत की एक तस्वीर या उसकी एक वीडियो क्लिप भी काफ़ी है तुम्हारे सारे प्रण तोड़ने के लिए। जितने भी तुमने खुद से वादे किए थे ना, आज के बाद नहीं लाऊंगा या ना ये मैं ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ूंगा, तो वो सारे नियम, सारे कानून, सब कुछ फेल हो जाते हैं जब हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर या ऐसी वीडियो आती है जिसमें एक औरत के बस शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। अगर एक असली औरत आ जाए तो पता नहीं हम क्या ही कर बैठे हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक औरत हमारे जीवन को कितना कंट्रोल करती है। जब उसकी एक फ़ोटो या वीडियो में इतनी ताकत है तो वो स्वयं आ जाए तो क्या ही कहर मचा सकती है। हम औरत के इतने बड़े गुलाम कैसे बन गए? क्या एक औरत हमारी इतनी बड़ी कमज़ोरी है कि हम उसके पीछे अपने सारे सपने, जो भी हम चाहते थे करना, काम, सब कुछ छोड़कर उसको पाने के पीछे हम पड़े हुए हैं कि किसी तरह हमें ये मिल जाए। औरत ने हमको इस तरह से वश में कर रखा है कि हमको पता भी नहीं चलता कि हम वश में हैं, लेकिन हम होते उनके ही वश में हैं। तो आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है, उस बारे में बात करते हैं। तो हम करते क्यों हैं, हम इतने ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो भगवान है, जो खुदा है, उसने ये अट्रैक्शन हमारे अंदर पैदा किया है, तो हम तो उसको रोक नहीं सकते। भगवान ने जो दिया है हमको वो तो रखना ही पड़ेगा। हम उसकी दी हुई चीज़ों में बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा सोच सकते हैं इसको रोकने के बारे में। और रोकने के बारे में हम सोचेंगे तो हमें बहुत गहराई में जाना होगा बात की में, कि ऐसा क्या है जो चीज़ हमें चाहिए और वो हमें कंट्रोल कर रही है। मेरा इन सब बातों से ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था कि औरतों की हमारे जीवन में कोई अहमियत ही नहीं है, कुछ करती नहीं है। जीवन में बहुत अहमियत है और इन्हीं की वजह से ये संसार आगे बढ़ रहा है। हमारी माँ भी एक औरत होती है, हमारी बहन भी, हमारी बेटी भी, हमारी पत्नी भी। तो मैं उस तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक औरत के हम शरीर को देखकर उसके वश में आ जाते हैं। मैं उस वशीकरण की बात कर रहा हूँ। जब हम कामुक भाव से स्त्री से आकर्षित होते हैं, मैं उस भावना की बात कर रहा हूँ। तब हम क्यों बह जाते हैं, तब हम खुद को क्यों नहीं रोक पाते हैं। तो अब हम बहुत ही गहराई में जाने वाले हैं। जब हमें औरत वो मिल जाती है तो हमें क्या मिलता है? हम जब उसके साथ वो क्रिया करते हैं तो हमें मज़े आते हैं। ठीक है, ये बात तो माननी पड़ेगी, मज़े आते हैं, तभी दुनिया इसके पीछे इतनी पागल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वो मज़ा इतना अच्छा था, इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के सारे महत्वपूर्ण काम छोड़कर उस चीज़ के पीछे लग जाएं? क्या वो इतनी ताकत है उसके अंदर? क्या वो इतना बड़ा मज़ा था कि हम उसके लिए अपने सारे सपने, अपने सारे काम कुर्बान कर सकते हैं, हमारी सारी इच्छाएं कुर्बान कर सकते हैं उसके पीछे पड़ के? सोचने वाली बात ये है, अगर मैं वो काम उसके पीछे पड़ के उसको पाने में लगाया, वो काम अपने काम को आगे बढ़ाने में और उस चीज़ को अचीव करने में जो मुझे चाहिए उसमें लगाता, तो ज़्यादा अच्छा रहता, या इसमें लगा के मैंने अच्छा काम किया? जवाब एक ही मिलेगा कि अगर मैं उस समय को मैं उस काम में लगाता जिस काम में मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, तो ज़्यादा अच्छा रहता, जिससे मुझे ऐसी खुशी मिलती जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिसकी समय सीमा कोई 2 सेकंड, 3 सेकंड या 1 घंटा नहीं होती। उसकी समय सीमा कई सालों तक चलती। कई साल बाद भी जब मैं उस चीज़ को याद करता कि मैंने ये अचीव किया था, तो मुझे खुद पर गर्व महसूस होता। अगर कभी मैं फ्यूचर में इस बारे में सोचूंगा तो क्या मुझे खुद पर गर्व महसूस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सब लोग करते हैं और आज नहीं तो ये कल ये होने ही वाला था, लेकिन मैंने आज करके ऐसा क्या उखाड़ लिया? तो ऐसे खुद से सवाल पूछोगे तब जवाब मिलेंगे। फ्यूचर में जब मैं इस बारे में सोचूंगा तो मुझे गर्व की जगह शर्मिंदगी महसूस होगी कि उस समय अगर मैं इस काम को करने में समय व्यतीत करता तो शायद मुझे
आज जो वक्त लगा है इसको अचीव करने में, मैं 1 साल पहले कर चुका होता है, 2 साल पहले कर चुका होता है, जो या मैं नहीं पा पाया वो पा सकता था। तो ऐसी सोचोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। सही रास्ता क्या है कि मुझे काम पे ध्यान देना चाहिए, और काम पे अपना 100% दिलाने के लिए मुझे ब्रह्मचर्य का साथ ले लेना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मुझे काम में समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे मैं एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल कर पाऊँ। तो आज से अभी से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करो। ठीक है, बाय।